ईरान के यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, ईरान की परमाणु जिद छोड़नी होगी उसे और ईरान के पास परमाणु हथियार स्वीकार नहीं है। तो ये बड़ा स्टेटमेंट एक बार फिर ईरान के यूरेनियम को लेकर ट्रंप की ये धमकी है। ईरान को परमाणु जिद छोड़नी ही होगी, कह रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान के पास किसी भी तरह का परमाणु हथियार इस वक्त स्वीकार नहीं होगा। यही वो मुद्दा है जिसको लेकर शांति वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, जो पिछले वीकेंड हुई थी इस्लामाबाद में। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को परमाणु जिद छोड़नी ही होगी और किसी तरह का हथियार, परमाणु हथियार ईरान के पास हमें स्वीकार नहीं है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को वो किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे। दूसरी तरफ ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका और इजराइल की चेतावनियों को खारिज करते हुए ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसका संप्रभु अधिकार है, ये कहा है। तो ये देखिए आप, 3 बयान हैं उसके यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर, और अब जिस तरह से अमेरिका ने कहा है कि उसे किसी तरह का परमाणु जो हथियार है ईरान के पास स्वीकार नहीं है, वहीं नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान का यूरेनियम इजराइल लेके रहेगा। वहीं ईरान का पलटवार हुआ है और गालिबाफ ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम हमारा अधिकार है, कोई दूसरा ये तय नहीं कर सकता। तो ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और पोप में भी टकराव देखने को अब मिल रहा है। पोप के बयान पर भड़क गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने एक तस्वीर में खुद को जीसस दिखाया है। ट्रंप ने जीसस वाली ये तस्वीर अपने पोस्ट में शेयर की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग के बीच ट्रुथ सोशल पर खुद को ईसा मसीह के रूप में दर्शाते हुए ये तस्वीर पोस्ट की है। एआई से बनी तस्वीर में ट्रंप एक अस्वस्थ दिख रहे शख्स को चमत्कारी आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में अमेरिका का झंडा है। कई अमेरिकी सैनिक फरिश्ते की तरह दिख रहे हैं और फाइटर जेट उड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप लियो पर भी ट्रंप ने निशाना साधा है। दरअसल पोप ने जंग के बीच और उससे पहले भी लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश और बाकी नीतियों की आलोचना की थी। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप लियो पर तीखा हमला किया और उन्हें अपराध को लेकर कमजोर और विदेश नीति के लिए भयानक कहा। ट्रंप ने अपने सोशल पर एक लंबी पोस्ट लिखा, पोप लियो अपराध के मामले में कमजोर हैं और विदेश नीति के मामले में भयानक है। वैसे मई 2025 में भी ट्रंप ने एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में ट्रंप ने खुद को पोप दिखाया था। We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने वाली सभी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान की इस बातचीत के लिए इस्लामाबाद में सजाया गया मंच धोखा था? क्या अमेरिका को पहले से पता था कि बातचीत फेल ही होगी? क्या इजराइल को भी अंदाजा हो चुका था कि सारे नेगोशिएशंस फेल होने वाले हैं? क्या दुनिया के साथ अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक धोखा हुआ है? क्या पाकिस्तान में हुई कूटनीति की हार एक भयंकर युद्ध की सोची समझी शुरुआत है कि तैयारी है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू पहले से जानते थे कि शांति की बातचीत फेल होने वाली है? जब पाकिस्तान की मेज पर शांति की बात हो रही थी, तब क्या समंदर की लहरों पर महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी? अमेरिका, इजराइल और ईरान के महायुद्ध की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी। जब दुनिया को लग रहा था कि जंग टल जाएगी,
जब दुनिया को लग रहा था कि इस्लामाबाद से अमन का संदेश निकलेगा, उस वक्त वॉशिंगटन और तेल अवीव के वॉर रूम में कुछ और चल रहा था। हॉर्मुज के आसपास समंदर के सीने पर बारूद का नया ढेर लगाने की नई चाल चली जा रही थी। ईरान को चारों तरफ से घेरने की बिसात बिछाई जा रही थी। इसकी झलक उस वक्त भी मिली जिस वक्त जेडी वेंस ईरानी डेलीगेशन से बात कर रहे थे। शांति वार्ता के दौरान जेडी वेंस और ट्रंप के बीच लगातार बातचीत होती रही। जेडी वेंस ने खुद बताया कि उनके और ट्रंप के बीच 10 से ज्यादा बार बात हुई। बताया जाता है कि ट्रंप का हर बार एक ही सवाल था कि डेवलपमेंट क्या है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप जानते थे कि बातचीत बेनतीजा रहेगी। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. जेडी वेंस ने ये बयान तब दिया जिस वक्त वो बातचीत की नाकामी की जानकारी देने के लिए कैमरों के सामने आए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बातचीत खत्म होने से पहले ही हमले की धमकी दे रहे थे। ट्रंप ने बातचीत फेल होने से पहले ही बता दिया था कि अमेरिका भीषण सैन्य हमले के लिए तैयार है, यानी बंदूक की ट्रिगर पर अमेरिका की उंगली पहले से ही रखी थी। We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. दुनिया जिस वक्त शांति वार्ता से जुड़ी सुर्खियां तलाश रही थी, पेंटागन सीज फायर के बीच वॉर गेम का नया चैप्टर ऑन कर चुका था। पाकिस्तान में बातचीत के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज के पास फ्रिगेट्स भेज दिए। दोनों फ्रिगेट्स घातक और आधुनिकतम मिसाइलों से लैस करके भेजे गए। क्या यह शांति की बातचीत की आड़ में ईरान की किलीबंदी की कोशिश थी? ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका ने दोनों फ्रिगेट्स हटा लिए। माना जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म करना चाहता था, इसीलिए अपने युद्धपोत भेजकर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की तरफ से बिछाई गई माइंस हटाने की तैयारी कर रहा था। अगर अमेरिकी जहाज न हटते तो जंग की नई चिंगारी सुलग सकती थी। ईरान के खिलाफ इजराइल के तेवर भी सख्त थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे ईरान का नक्शा दिखाकर जाहिर कर दिए। משום שידענו מה מוטל על הכף. אבל אם הייתי אומר לכם לפני שנה שהטייסים והטייסות שלנו יטוסו באיראן, מי היה מאמין? ואם הייתי אומר לכם לפני שנה שארצות הברית של אמריקה, המעצמה החזקה בעולם,